बच्चों 11th क्वेश्चन जो है बोल रहा है फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्सरसाइज 11 to 15, 11 से लेके 15 क्वेश्चन तक फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। ओके बच्चों, देखिए अभी तक हम क्या कर रहे थे, हमें कंडीशन नहीं दी थी, यानी कि हमारे जनरल सॉल्यूशंस आ रहे थे जिसमें आर्बिट्री कांस्टेंट सी आता था। अब क्या करेंगे, वहाँ तक तो क्वेश्चन करना ही है, यानी कि जब हमारा एक जनरल सॉल्यूशन निकालना था, हमें किसी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है बच्चों, उसमें जो आर्बिट्री कांस्टेंट आएगा उस आर्बिट्री कांस्टेंट को निकालने के लिए हमें यहाँ कंडीशन दी हुई है x = 1 y = 1। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आएगा उसमें हम x 1 पुट करेंगे और y 1 पुट करेंगे, तो आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी और उसी आर्बिट्री कांस्टेंट को उठा के उसी सॉल्यूशन में हम पुट कर देंगे, तो हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा जैसे हम पहले करते थे वेरिएबल सेपरेबल मेथड में। ओके बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको, कोई टेंशन नहीं है, dy/dx टाइप का ही बनेगा और फिर इसकी होमोजेनिटी चेक करेंगे हम। इससे पहले मैं आपको बता दूं बच्चों, एग्जाम में जब मिलेगा ना आपको क्वेश्चन, तो एग्जाम में आपको ना बताएगा नहीं कि कौन से मेथड से करना है, तो आप ध्यान से चेक कर लीजिएगा। इसमें आप वेरिएबल सेपरेबल मेथड नहीं लगा सकते हो, किसी भी तरीके से आप इसमें ऐसा नहीं कर सकते हो कि x के टर्म से एक तरफ y के टर्म से एक तरफ, नहीं हो पाएगा। ठीक है, आप करके चेक भी कर सकते हो, नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आइए जरा हम चेक करते हैं इसको हम कैसे करेंगे। देखिए बच्चों x + y, वैसे तो यार आसान है, खुद ट्राई कर लो, आसान हो जाएगा। ठीक है, खुद ट्राई कर लो, हो जाएगा। ट्राई तो करो, फिर वीडियो को आगे पॉज कर लो, ट्राई कर लो, फिर चेक कर लेना। सुनो, इस पूरे को उठा के राइट हैंड साइड भेजो, तो यहाँ देखिए अब ध्यान से चेक करिए, इस ब्रैकेट के आगे प्लस लगा है तो राइट में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट के आगे प्लस लगा था राइट में जाएगा माइनस हो जाएगा, और साथ में क्या है इसके dx। ओके बच्चों, अब ध्यान से चेक करिए, डिवाइडिंग बाय x + y से लेफ्ट में और x + y से बच्चों राइट में डिवाइड कर दीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा आपके पास dy। इस dx को नीचे ले आइए, ठीक है, = माइनस ऑफ इन द ब्रैकेट x - y अपॉन x + y। ठीक है बच्चों, और अब ये जो कुछ भी दिख रहा है आपका, यही क्या है, f(x, y)। और यदि ये जो फंक्शन आपका माइनस ऑफ इन द ब्रैकेट x - y अपॉन x + y जो दिखाई पड़ रहा है, ठीक है बच्चों, यही फंक्शन यदि कैसा हो गया, होमोजीनियस फंक्शन हो गया इन डिग्री 0, तो ये जो एक डिफरेंशियल इक्वेशन 1 है, ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। तो आइए ले लेते हैं f(x, y) को, दैट इज माइनस ऑफ x - y अपॉन x + y। अब हम निकालेंगे क्या, f(λx, λy)। हालांकि 11 से 15 क्वेश्चन तक होमोजेनिटी वो बोल नहीं रहा है चेक करने के लिए, बट आप चेक कर लिया करिए। ठीक है, तो f(λx, λy), तभी तो हमें पता चलेगा ना कि वो होमोजीनियस वाले कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, और यदि कर रहा है तभी हम उसमें होमोजीनियस वाला मेथड लगा सकते हैं। ठीक है, f(λx, λy) = माइनस ऑफ, अब देखिए x की आप रखोगे λx और y की जगह λy, डिवाइडेड बाय x की λx और y की जगह λy। ठीक है बच्चों, ध्यान दें, ये माइनस तो आगे है, इसको आपने लिखा, और यहाँ से लैम्डा कॉमन आएगा तो x - y बचेगा, और डिवाइडेड बाय नीचे से लैम्डा कॉमन आएगा तो x + y बचेगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया, तो ध्यान दें बच्चों, ध्यान दें, लैम्डा की पावर मैं 0 लिख सकता हूँ आगे, और ब्रैकेट में ये पूरा, यानी कि माइनस ऑफ इन द ब्रैकेट x - y अपॉन x + y। अब ध्यान दें बच्चों, ये हो गया आपके पास लैम्डा की पावर 0, और ये पूरा वापस से क्या आ गया, f(x, y)। चेक कर लीजिए, माइनस ऑफ x - y अपॉन x + y, ये क्या था, f(x, y) था। तो आपने देखा कि f(x, y) होमोजीनियस फंक्शन है, डिग्री कितनी है उसकी, 0। इसका मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन 1 क्या हो गई, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। ओके बच्चों, इतना कर लीजिए, वैसे तो कर ही लेते होगे, बहुत क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, अगर आप ध्यान से देखें तो ये dy/dx टाइप का है, यानी कि ये वाला बनेगा, ये फर्स्ट वाला h(y/x) टाइप का। और ऐसा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए dy/dx = ध्यान दें बच्चों, आगे माइनस है, कुछ बच्चे माइनस को अंदर भी भेज देंगे, कोई बात नहीं, y पॉजिटिव हो जाएगा, x नेगेटिव, उससे भी सॉल्व हो जाएगा, कोई बात नहीं। पर मैं क्या कर रहा हूँ समझो जरा, अब देखो अंदर से x कॉमन ले लो, यदि अंदर से x कॉमन ले लोगे तो ये x की जगह 1 बच जाएगा, माइनस यहाँ बच जाएगा y अपॉन x। इसी तरीके से नीचे से x यदि कॉमन लोगे, ठीक है, तो यहाँ x की जगह 1 हो जाएगा, प्लस y की जगह y अपॉन x हो जाएगा, ये x कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास आ जाएगा क्या, माइनस ऑफ इन द ब्रैकेट 1 - y/x और डिवाइडेड बाय 1 + y/x। ठीक है बच्चों, ऐसा कुछ आपके पास आ गया। अब ध्यान दीजिए, ये dy/dx कैसा बन गया, h(y/x) टाइप का। लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 2 बच्चों। नाउ अब ये इस टाइप का है, तो हम y = क्या पुट करेंगे, vx, तो y = vx पुट करेंगे। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, क्योंकि ये dy/dx है, तो ये हो जाएगा dy/dx = फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन x का
डेरिवेटिव 1 होता है प्लस सेकेंड फंक्शन यानी कि x इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि dv बाय dx। ठीक है बच्चों, ये हो गई इक्वेशन नंबर 3 और यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी y बाय एक्स। नाउ बच्चों v की वैल्यू y बाय एक्स और dy बाय dx की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 2 में रख दीजिए। तो ध्यान से चेक करिए, इसका आपको कोई काम नहीं यार, अब बस इसको देखो dy बाय dx इतना आया है तो इस इक्वेशन में आप इसकी वैल्यू लगा दीजिए। इतना नोट कर लीजिए बच्चों, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो यहीं पे कर दूँ, यहाँ पे कर देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। dy बाय dx की का ये पूरा कॉपी करो, ये dy बाय dx की का क्या लिखेंगे हम, v प्लस एक्स इंटू dv बाय dx इज इक्वल्स टू, देखिए dy बाय dx की जगह हमने v प्लस एक्स इंटू dv बाय dx लिखा इज इक्वल्स टू में माइनस एज इट इज लगाएंगे और 1 माइनस वाई अपॉन एक्स की जगह v अपॉन 1 प्लस वाई अपॉन एक्स की जगह v, ऐसा आ गया बच्चों। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए फिर मैं आगे करता हूँ। करिए अब ये कंडीशंस आप याद रखिएगा बच्चों, y1 दिया है और x1 है, इस कंडीशंस को हम यहाँ लिख लेते हैं। y1 है व्हेन x1 है, यानी कि x जब 1 पुट किया जाता है तो y1 आ जाता है। ठीक है, तो अब ये जो इक्वेशन मिली इसको आगे हमें बढ़ाना, सॉल्यूशन करना है हमें। चलिए ध्यान से चेक करिए, इस v को आप उधर भेज सकते हो तो हो जाएगा आपके पास x इंटू डी वी बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू, देखिए माइनस तो एज इट इज रहेगा, माइनस 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी और ये वाला v राइट में जाएगा तो माइनस ऑफ v। अब ध्यान दें बच्चों, x इंटू डी वी बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ v के नीचे 1 मान लो और सुनो बच्चों 1 और 1 प्लस वी का एलसीएम 1 प्लस वी होगा, माइनस ऑफ 1 माइनस वी तो ऐसे ही रहेगा, क्यों, क्योंकि 1 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो इतना ही आ जाएगा और 1 प्लस वी यहाँ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि माइनस ऑफ वी इंटू 1 प्लस वी। ठीक है, तो x इंटू डी वी बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दें बच्चों यहाँ से माइनस से ब्रैकेट खोल दो तो माइनस 1 प्लस वी और माइनस वी इंटू 1 माइनस वी माइनस प्लस माइनस वी स्क्वायर अपॉन नीचे आ गया 1 प्लस वी, माइनस का वी प्लस का वी कैंसिल हो गया बच्चों, x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दें आपके पास यहाँ -1 और माइनस वी स्क्वायर बचा है बच्चों। यहाँ ब्रैकेट यदि मैं लगा दूँ तो यहाँ से माइनस कॉमन किया जा सकता है। ओके बच्चों, तो ऊपर से यदि मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ध्यान से चेक करिए, x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ऊपर से माइनस कॉमन आ गया, ब्रैकेट में बचा 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस वी, ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में बच्चों हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड करेंगे। ओके, और वेरिएबल सेपरेबल मेथड यदि हम करेंगे तो ध्यान दें डी एक्स को हम उधर भेज देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास x इंटू डी वी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ इन द ब्रैकेट 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस वी और डी एक्स आ गया इधर। अब तो सारा गेम आपको पता है, x को उधर भेज देंगे नीचे और इसको इधर ले आएंगे, है ना। तो ये हो जाएगा, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, जब ये v का फंक्शन जब उधर जाएगा तो डिनोमिनेटर जो नीचे वो ऊपर आ जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो 1 प्लस वी, ध्यान दें 1 प्लस वी अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास 1 प्लस वी स्क्वायर। ओके बच्चों, और साथ में डी वी इज इक्वल्स टू, ध्यान दें बच्चों ये वाला माइनस को मैंने कुछ नहीं किया तो ये माइनस ऐसे ही पड़ा रहेगा और ये x मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा तो डिवाइड में, यानी कि 1 अपॉन एक्स और साथ में dx तो लगा ही हुआ है। ठीक है, देख लीजिए, इसमें कोई टेंशन नहीं होना चाहिए आपको, कर लीजिए, बहुत बार किया है। अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो इधर भी इंटीग्रेट करेंगे और इधर भी, माइनस बाहर रहने तो कोई बात नहीं। इसको देखो, इसका इंटीग्रेशन में अब बच्चे परेशान हो रहे हैं, परेशान नहीं होना यार, सुनो मैं बता रहा हूँ क्या करो, इंटीग्रेशन ये जो प्लस का साइन है यहाँ से इसको स्प्लिट कर दो, यानी कि 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर, और ये जो प्लस लगा है यहाँ से हमने इसको स्प्लिट कर दिया v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर। ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना इसको, क्योंकि 1 प्लस वी स्क्वायर का यदि एलसीएम लोगे तो ऐसा ही तो आ जाएगा। ठीक है, अरे यार बच्चों m प्लस n अपॉन 2 यदि है तो इसको क्या लिख सकते हो, m अपॉन 2 प्लस n अपॉन 2, यहाँ प्लस के साइन से स्प्लिट हो जाता है, ये 2 इसको भी मिलता है इसको भी, तो 1 प्लस वी स्क्वायर 1 को भी मिलेगा तो 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर और बीच में लगाएंगे प्लस और v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर और साथ में आ जाएगा, ये देखिए पूरे का इंटीग्रेशन करना है इसलिए पूरे को मैंने ब्रैकेट में रखा है, बस इस फंक्शन को मैंने ऐसा लिख दिया इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन 1 बाय एक्स डी एक्स। ओके बच्चों, ऐसा कुछ हमारे पास आ गया। नाउ अब 1 अपॉन, देखिए ये अगले स्टेप में हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी प्लस
इंटीग्रेशन v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी इज इक्वल्स टू, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस तो ऐसे ही रहेगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस एक आर्बिट्री कांस्टेंट आएगा जिसको हम लॉग के फॉर्म में ही लिखेंगे, लॉग ऑफ मॉड ऑफ c। ओके बच्चों, ऐसा कुछ आ गया, थोड़ा छोटा हो गया, एडजस्ट करिएगा। अब बच्चों 1 अपॉन इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, कई बार बताया, आगे इंटीग्रेट करते हैं। देखिए 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो सिंपल है, सबको आता होगा, tan इनवर्स v, ठीक है बच्चों, प्लस अब देखिए इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, इसका आराम से हो जाएगा, समझिए जरा। 1 प्लस वी स्क्वायर को आप t मान लीजिए बच्चों, ठीक है, तो ध्यान से चेक करिए, 1 प्लस वी स्क्वायर को यदि आप t मानेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, 1 का तो 0 हो जाएगा और वी स्क्वायर का 2v साथ में लगेगा, dv इज इक्वल्स टू dt, तो v इंटू डी वी इज इक्वल्स टू हाफ dt, ये 2 नीचे आ जाएगा तो हाफ dt हो जाएगा, तो v इंटू डी वी की वैल्यू हाफ dt, तो v इंटू डी वी कितना हो गया आपके पास, हाफ ऑफ dt अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर को आपने क्या रखा था, t इज इक्वल्स टू, और ध्यान दें ये माइनस तो ऐसे ही था, और 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ x, तो माइनस ऑफ लॉग ऑफ मॉड ऑफ x को मैं लॉग x भी लिख सकता हूँ, क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी का ही लॉग लिया था, तो मॉड ऑन नहीं लगा रहा हूँ मैं। अब समझो जरा, साथ में एक आर्बिट्री कांस्टेंट आया ना, उस आर्बिट्री कांस्टेंट को आप लिख सकते हो कुछ भी, लेट अस से मैंने उसको k लिख दिया, c लिख दो, कुछ लिख दो। सुनो बच्चों, जब पर्टिकुलर सॉल्यूशन वाले क्वेश्चंस आया करें ना, तो आप लॉग वॉग के चक्कर में मत फंसा करो, बात समझो। जैसे कुछ बच्चे बोल रहे होंगे कि भाई इधर भी लॉग देखने को मिल रहा है, मतलब इसका इंटीग्रेशन करोगे तब भी लॉग आएगा, यहाँ भी लॉग देखने को मिल रहा है, 1 अपॉन x का जो इंटीग्रेशन किया वो भी लॉग x आ रहा है ना, फिर बच्चे बोलेंगे आप यहाँ लॉग क्यों नहीं लिख रहे हो। अरे यार, आपको ना जनरल सॉल्यूशन थोड़ी ना मांगी है उसने, आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन मांगा है, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आप सीधे आर्बिट्री कांस्टेंट को k लिख दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, और इसी k का वैल्यू यदि आ जाएगा, उठा के लाके इसी इक्वेशन में रख दोगे तो आपकी बात बन जाएगी। ठीक है, दिखाता हूँ मैं आपको कैसे, समझो। अभी मैंने इसको जानबूझ के k लिखा है, या मैं इसको c1 भी लिख सकता था, क्या पता इस k में किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाए तो नया कांस्टेंट आ जाए, है ना, ऐसा भी तो हो सकता है ना, इसलिए मैंने इसको k ले लिया, c1 ले लो आप। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब समझो, यहाँ हो जाएगा आपके पास tan इनवर्स v इज इक्वल्स टू प्लस हाफ, और t क्या है आपका, लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मॉड ऑफ t, और मॉड में लगाऊंगा नहीं क्योंकि t क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है। कैसे, क्योंकि 1 प्लस वी स्क्वायर को आपने क्या माना था, t, ठीक है ना भाई, 1 प्लस वी स्क्वायर को ही आपने क्या माना था, t, और देखो वी स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव में 1 जोड़ोगे तो पॉजिटिव तो होगा, तो t एक पॉजिटिव है, मॉड लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ लॉग ऑफ x प्लस k, ये हो गया बच्चों। ठीक है, अब ध्यान दें, t की आप वैल्यू रख सकते हो, क्या था, 1 प्लस वी स्क्वायर, तो यहाँ मैं रख देता हूँ 1 प्लस वी स्क्वायर। ओके बच्चों, अब देखो ये लॉग के सामने से मैं 2 हटाना है मुझे, क्योंकि शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वाला लॉग और ये वाला लॉग मिलके कुछ प्रॉपर्टी बना लेगा इस लॉग को, जब हम इधर इन्वाइट कर लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया, इस पूरे में लेफ्ट हैंड साइड में भी हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, और राइट हैंड साइड में भी जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, ठीक है, ये देखिए, तो क्या हो जाएगा, ये 2 इधर जाएगा तो जाएगा 2 इंटू tan इनवर्स v प्लस, अब ध्यान देंगे ये 2 इधर आएगा, 2 से 2 कैंसिल आएगा, तो लॉग के आगे बस 1 आ जाएगा, यानी कि लॉग ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर। ओके बच्चों, इज इक्वल्स टू, अब देखो माइनस तो ऐसे ही रहेगा, और 2 इंटू लॉग ऑफ x प्लस 2 इंटू के 2k, मैंने बोला था ना आपसे क्या, कि k में शायद किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाए तो वो एक नया कांस्टेंट बन जाए, तो इस 2k को आप चाहो तो नया कांस्टेंट मान सकते हो। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे ऐसा कुछ आ गया। अब ध्यान दें, अगले स्टेप में मैं क्या करूँगा, देखिए इसको पकड़ के मैं इधर ले आता हूँ, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू tan इनवर्स v प्लस लॉग ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर, तो था ही बच्चों। अब इस पूरे को हम इधर ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2 लॉग ऑफ x इज इक्वल्स टू में क्या आ गया, 2k बचा बस, और इस 2k को आप क्या मान लोगे, एक आर्बिट्री कांस्टेंट c, और आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में वेयर c इज इक्वल्स टू 2k। ओके बच्चों, ध्यान रखिएगा। तो अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, 2 इंटू tan इनवर्स v की जगह क्या रख सकते हो, y अपॉन x, चेक करिए v की जगह क्या रख सकते हैं, y अपॉन x प्लस, अब यहाँ पे पहले प्रॉपर्टी लगा दो, log m, नहीं उससे पहले एक चीज़ और कर लेते हैं, log चलो यार v की वैल्यू बाद में ही रखना है, एक साथ रख लेंगे, अभी v रख दो उसको, तो log ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर, और ध्यान दें बच्चों ये 2 कहाँ चला जाएगा, x के ऊपर, तो log ऑफ x स्क्वायर भी हम इसको लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू c।
पता है ना लॉग m की पावर n आगे आ जाता है, तो n आगे है उसको ऊपर भेज दिया वापस, ठीक है। अब ध्यान दें 2 tan इनवर्स v प्लस, अब log m प्लस log n क्या होता है, log m इंटू n, यानी कि log 1 प्लस वी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ये किसको नहीं समझ में आया, देखिए ये m है, ये पूरा m जैसे बिहेव करेगा, एक्स स्क्वायर n जैसे, तो log m प्लस log m इंटू n, और ये पूरे का क्या लिया गया है, log m इंटू n इज इक्वल्स टू c। ओके बच्चों, अब v की वैल्यू रखिए, 2 इंटू टैन इनवर्स v क्या है, y अपॉन x प्लस log ऑफ, अब ध्यान दें 1 प्लस वी स्क्वायर का मतलब वहाँ से चेक करिए, वी स्क्वायर का मतलब क्या, v की जगह आप क्या रखोगे, y अपॉन x, तो वी स्क्वायर की जगह y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर रख दो, वी स्क्वायर की जगह y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक, इंटू एक्स स्क्वायर, और यहाँ से ऐसे बंद कर देंगे इज इक्वल्स टू सी। तो यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू टैन इनवर्स ऑफ y बाय एक्स प्लस लॉग ऑफ इन द ब्रैकेट, अब एक्स स्क्वायर को अंदर भेजिए, एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर प्लस, अब ध्यान दो एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, जब ये एक्स स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई का एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा वाई स्क्वायर, यानी कि लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। अरे यार एक्स स्क्वायर अंदर भेजो, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर बचेगा इज इक्वल्स टू सी। ओके बच्चों, नाउ एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 1 पुट करो, क्योंकि दिया हुआ था क्वेश्चन में कि y इज इक्वल्स टू 1 व्हेन x इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पुट करो। ये आपकी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये जनरल सॉल्यूशन है, डिफरेंशियल कह रहा हूँ सॉरी, ये रिक्वायर्ड जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसका सॉल्यूशन है, वो भी कैसा सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन। ये एक बार में एक ही कर्व को दिखाएगा c की एक वैल्यू पर, बट हमको क्या करना है, किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन को निकालना है, उसके लिए हम इस इक्वेशन में क्या करेंगे, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो 2 इंटू टैन इनवर्स, ध्यान दें y की वैल्यू 1 x की वैल्यू 1 अपॉन 1 होता है, टैन इनवर्स 1 प्लस लॉग ऑफ मॉड ऑफ, अब ध्यान दें x का वैल्यू 1 रखो, 1 का स्क्वायर और y का वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2 होता है, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2 इज इक्वल्स टू सी। ओके बच्चों, अब ध्यान दें 2 और टैन इनवर्स 1 कितना होता है, पाई बाई 4, नहीं पता क्या, देखो टैन पाई बाई 4 कितना होता है, 1 होता है, तो पाई बाई 4 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टैन उधर भेज दो, टैन इनवर्स 1, ठीक। वैसे तो 1 और भी एंगल्स पे टैन का वैल्यू होता है, लेकिन हमें प्रिंसिपल वैल्यू लेना है, या सीधे शब्दों में सुनो, पहली बार टैन कौन से एंगल पे 1 हो जाता है, पाई बाई 4 पे, तो वो वाला एंगल लेना है, पहले वाला एंगल, ठीक है, प्लस लॉग ऑफ 2 इज इक्वल्स टू सी, और चाहो तो इसे कैंसिल कर दो, 2 अंदर 2 2 2 4, तो सी का वैल्यू कितना आ गया, पाई बाई 2 प्लस लॉग 2, ले जाके कहाँ रख दोगे, ये वाली इक्वेशन में इसको कुछ नाम दे दो, लेट अस से ये 3 थी, जो भी है अपनी कॉपी में देख लीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो अब आपके पास आ जाएगा क्या, 2 इंटू टैन इनवर्स ऑफ y अपॉन एक्स प्लस लॉग ऑफ इन द ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, और आर्बिट्री कांस्टेंट c का वैल्यू कितना है, कॉपी कर दीजिए, कितना है, पाई बाई 2 प्लस लॉग ऑफ 2, पाई बाई 2 प्लस लॉग ऑफ 2। चलिए क्वेश्चन का हम आंसर चेक करते हैं, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 टैन इनवर्स y बाय एक्स, बस इन्होंने लॉग को पहले लिखा है, टैन को बाद में, तो वो आप अरेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 प्लस लॉग 2, बिल्कुल सही आंसर है, कर लीजिए।